लेकिन पहले मैं कह रहा हूं क्रिकेट पर वो एक बधाई देने में क्या दिक्कत है? देखिए अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आपको पूछना है इनसे ऑन है या ऑफ है, पॉज है या क्या चल रहा है? यदि ऑन है तो क्या उन 26 विधवाओं ने, बहनों ने हमारी, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ी, क्या उन लोगों ने ट्वीट किया है, बधाई दी है? महिलाओं पर बढ़ता जो अपराध हुआ है, 25,000 बलात्कार की घटनाएं दिनों में हुई है, एनसीआरबी का डेटा है। 60,000 से ज्यादा हत्या के केस हुए हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में चूंकि भाजपा वाले उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करके जो ईबीसी का वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वो राजनीति ना करें। तीसरी बात, कैसे राजनीति उनको दिखा करके ईबीसी का चाहते हैं कि वोट ले लें, उनको तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। रोजगार की बातें कर रहे हैं कि 10,000 में आप रोजगार ले लीजिएगा। कौन सा रोजगार होता है भाई? आप माना जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10,000 में कौन सा रोजगार आप दिला देते हैं उन महिलाओं को? वाजपेयी जी जो है ना, आज एक कहावत है और हास्यास्पद स्थिति इनकी इसलिए हो गई है कि ये बहन का भाई भी बनना चाहते हैं और दूल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार को भी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो पूरे मन से जाइए, अदरवाइज आप जाइए ही मत। और नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री के बारे में, उनके स्टैंड पर अगर आप बात करेंगे, बिहार में जितने विद्यालय हैं और सरकारी कार्यालय हैं, सब जगह गांधी जी ने जिन 7 चीजों को सामाजिक पाप बताया, उसकी तख्ती लटकवा के रखते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो वो क्रिकेट वाला जवाब दीजिए, मैच देखा या नहीं देखा? करो क्यों नहीं बधाई दे रहे आप टीम इंडिया को? सबने दे दिए। देखिए वाकई पीड़ा है और हम लोगों को भी बहुत पीड़ा है। 26 बहनों के मांग का सिंदूर और उसका सौदा करने वाले आज जय शाह की कामयाबियों पर यदि यहां पे पीठ थपथपाना चाहते हैं तो थपथपाएं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। यह सैद्धांतिक तौर पे पूरा भारत खड़ा था। बात तो सही है। और भारत के एक लोग खड़े थे, वो विधवाएं भी खड़ी हैं, 26 बहनें भी खड़ी हैं जिनके मांग के सिंदूर उजड़े। उनका जो सौदा किया है उस पर जरूर बात होगी आने वाले समय में, क्योंकि हार के बावजूद पाकिस्तान को पैसा इसमें मिला है और उस पैसे से गोलियां बरसाई जाएंगी हमारे सैनिकों पर। ये सैद्धांतिक बात है। दूसरी बात, यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी बड़ी बात कर रहे थे हमारे साथी, राहुल जी पर की खोज में लगे रहते हैं। एक भारत की खोज, अब राहुल गांधी की खोज करते हैं। राहुल जी के सीने पे गोली मारने की बात भाजपा के एक प्रवक्ता ने किया। एक ट्वीट अभी तक प्रधानमंत्री और इनके किसी छोटे वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता का नहीं आया। बहुत सारे इनके यहां नेता अभिनेता भी हैं, पर उसकी कभी तक नहीं आई है। वो दक्षिण के किसी चैनल में हुआ है? हाँ, केरला के न्यूज 18 के चैनल में हुआ है। चैनल तो न्यूज 18 का है, केरला चैनल है, लेकिन न्यूज 18 है। और नेचुरल है कि न्यूज 18 किसका है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गामा पहलवान जो 2 मित्र हैं मोदी जी के, गौतम अडानी, और शिकायत भी की है ना? हाँ, हमने शिकायत की है। पीएसी के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में शिकायत की है। अमित शाह जी को शिकायत की है। ये कभी तक जवाब भाजपा के किसी भी नेता, सरकार के किसी भी मंत्री का नहीं आया। सही पकड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष को सीने पे गोली मारने की बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्या हाल है देश का, ये आप समझ लीजिए। अभी इस पर, अभी देखिए डिबेट, मैं अभी जवाब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं, लेकिन आपने क्रिकेट की बात की, मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। एक सेकंड, अभी उस पर बोल लीजिएगा। मैंने बोल दिया, मैं आपका भी जवाब जो बोलना था बोल दिया। अब मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं, आपका राष्ट्र की बात। एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रहा हूं, एक सेकंड। और आपका जो राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की बात की, उसका भी जवाब लूंगा। ये क्या बात करता है यार? लेकिन पहले मैं कह रहा हूं क्रिकेट पर वो एक बधाई देने में क्या दिक्कत है? देखिए टीम इंडिया जीती, बात क्या, और जहां तक देखिए क्रिकेट की बात है ना अजय, देखिए एक सेकंड, मैं बस इतना बता दूं, देखिए फॉर द रिकॉर्ड, जो लोग भूल गए हैं, 2008 के मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था पाकिस्तान से बायलैटरल क्रिकेट नहीं होगा। उसके बाद से मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हम खेलते आए लगातार। और यहां तक मुझे याद है अजय उपाध्याय, 2008 के हमले के बाद पाकिस्तानी टीम भारत भी आई थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और बायलैटरल सीरीज भी हुई थी। सुनिए ना। हाँ, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आपको पूछना है इनसे ऑन है या ऑफ है, पॉज है या क्या चल रहा है? यदि ऑन है तो क्या उन 26 विधवाओं ने, बहनों ने हमारी, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ी, क्या उन लोगों ने ट्वीट किया है, बधाई दी है? यदि उन्होंने नहीं दी है तो हम उनके साथ खड़े हैं। शाबाश। अब बात आती है, अब राहुल गांधी पर जवाब ले लूं जरा। अब नहीं, मैं राहुल गांधी का जवाब ले लूं, फिर आप ही को दूंगा वापस। अच्छा ठीक। और जरा बोलिए तो इन सिन्हा, ये आपके प्रवक्ता दक्षिण के एक चैनल पर राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उस पर कुछ बोलते? देखिए, ये जिस प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं पिंटू महादेव, उस पर मैंने बहुत खोजबीन की है। उनको नेट पर तो उनका कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो अगर कोई पैनलिस्ट को आप लोग जो है पत्रकार लोग बीजेपी समर्थक या बीजेपी प्रवक्ता बनाकर बैठ लेते तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? ये गड़बड़ है बाबा। तो कई हमने देखा है, कुछ मौलाना आकर किसी को कुछ धमकी दे देते हैं शो पर, तो वो थोड़े कांग्रेस के सपोर्ट, वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो गए। तो पहले तो पिंटू महादेव कौन है उसके बारे में मतलब
मुझे जानकारी अभी तो है नहीं, आपको अगर है, अगर आपकी टीम जानकारी निकाल पाई है, लेकिन कांग्रेस जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मतलब गलत है ना, निश्चित रूप से कम से कम ये तो कह दीजिए गलत है, इस तरह की बात करना पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे गलत है, बिल्कुल गलत है, ये चुप है। बिल्कुल गलत है। और जो भी ऐसा व्यक्ति है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी स्टूडियो पे ट्विटर पर क्यों हंगामा कर रही है? ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए मुद्दे पर आइए। अब आज के मुद्दे पर आज के मुद्दों की बात की इन्होंने कि मुद्दा खत्म हो गया। अरे भाई, पलायन का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, आरक्षण का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, ईबीसी और ओबीसी के अधिकारों के सशक्तिकरण का मुद्दा वहां दिख रहा है, महिलाओं पर बढ़ता जो अपराध हुआ है, 25,000 बलात्कार की घटनाएं यही नहीं, अभी और सुनिए, पिछले दिनों में हुए, एनसीआरबी का डेटा है। 60,000 से ज्यादा हत्या के केस हुए हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में, चूंकि नीतीश जी की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ईश्वर की कृपा हो, और भाजपा वाले उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करके जो ईबीसी का वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वो राजनीति ना करे। तीसरी बात, कैसे राजनीति उनको दिखा करके ईबीसी का चाहते हैं कि वोट ले लें, उनको तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं है इन्हें। वह क्या सीन है? वो बेचारे अस्वस्थ हैं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए, और मेरे भी मुख्यमंत्री आ जाएं। कल नहीं रहेंगे वो अलग बात है, आज मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अच्छा उनको होना चाहिए। पर ये लोग खेल रहे हैं उनके साथ, उनका वोट लेने के लिए, ये त्रासदी है। तीसरी बात, प्रदेश पर 3 लाख लगभग 42,000 करोड़ का कर्ज ये अभी है आज के डेट में। ये सरकार, एक कहावत नहीं है कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, वही खेल ये लोग कर रहे हैं। जनता पर कर्ज 26,000 एक व्यक्ति पर कर्ज है, वहां जो आदमी आज जन्म लेगा बच्चा, उस पर भी 26,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा, और उसी में से कुछ दे करके और वोट खरीदना चाहते हैं आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं क्या? ये गलतफहमी का शिकार है। अरे आपने नहीं किया क्या हिमाचल में, तेलंगाना में, सब जगह आप नहीं करते हैं चुनाव से पहले? हमने ये नहीं कहा। दिल्ली में आपने क्या वादा किया? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब हम आएंगे कुछ सुविधाएं जरूर देंगे, लेकिन इस तरह से चुनाव के 1 महीने पहले 10,000 रुपए जो माई बहन है वो कब अनाउंस किया आपने, बताइए? 2,500 रुपए दिया ना। और वो माई बहन योजना के तहत उसका क्या आधार है? रोजगार की बातें कर रहे हैं कि 10,000 में आप रोजगार ले लीजिएगा। कौन सा रोजगार होता है भाई? आप मानक जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10,000 में कौन सा रोजगार आप दिला देते हैं उन महिलाओं को? जानते हैं, जीविका दीदी को दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जीविका दीदी पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारा कर्ज है, कर्ज पर कर्ज, और कर्ज चुकाने के लिए वो दे रहे हैं। और जब देना ही था, इतना प्यार आपको उमड़ रहा था, तो गांव में सभी महिलाओं के घरों में, हर घर के एक महिला को दे। अशोक चौधरी पर 2 लाइन बोल दीजिए। अशोक चौधरी पर आप ही के पार्टी के अध्यक्ष थे बिहार में, सुनिए, बोलिए। देखिए, स्पष्ट बात है, ये जितने साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जेडीयू की आंतरिक राजनीति, आंतरिक कलह और वर्चस्व की लड़ाई का खेल है। जेडीयू वही लोग उसी का एक गैंग है। चूंकि नीतीश जी अब स्वस्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गैंग चाह रहा है कि कैसे कब्जा कर लें इस पार्टी पर, दूसरा गैंग एक दूसरे को ये साक्ष्य दे रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। साक्ष्य की सच्चाई पर तो आरोप पर तो फिर आरोप, अब हम तो कोर्ट है नहीं, लेकिन आरोप में दम तो है। और ये अभी हुआ है, ये पहले का नहीं है। ये सरकार जब से आई है भाजपा की, और जेडीयू में जब से वो मंत्री बने हैं, तब से एक खेल हुआ है। पर ये है कि ये जेडीयू के आंतरिक कला, और भाजपा, सुनिए, भाजपा वाले बार बार ये कह रहे हैं, आरके सिंह तो बड़े नेता इनके हैं, कह रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जलवा है हमारा। तो भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि ये खेल चलता रहे। वाजपेयी जी, आप ही बताइए, भाजपा मोदी और वाजपेयी जी जो है ना, आज एक कहावत है, और हास्यास्पद स्थिति इनकी इसलिए हो गई है कि ये बहन का भाई भी बनना चाहते हैं और दूल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं। जयंत, मैं चाह रहा हूं, पहले ये आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बाकायदा पोस्टर डाला है, ये सबको बधाई देनी चाहिए ना टीम इंडिया को, एशिया कप जीत गए, 3 बार पाकिस्तान को हरा दिया। नहीं, देखिए, खेल और युद्ध, इन दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार का एक फैसला रहा कि खेलने जाना चाहिए, तो खेल भावना का भी परिचय देना चाहिए था। बात तो सही है। और हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आप तो बीबीसी में भी शायद खेल और खिलाड़ी लेके, हम लोग तो आपको मिडिल स्कूल से सुनते रहे हैं, और आपके साथ वो हमारे बिहार के थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में प्रोफेसर हिस्ट्री के। तो मेरा कहना है कि आप गए हैं खेलने, और हमेशा से जब कारगिल वॉर भी हुआ तब भी सार्क के सम्मेलन में गए ही थे, हम लोगों के मंत्री सुषमा जी थे।
गुडविल जनरेट करने के लिए लालू प्रसाद जी कई बार पाकिस्तान गए हैं, राजीव शुक्ला जी, सब लोग, तो हाथ क्यों नहीं आपने मिलाए और बंद कमरे में फिर हाथ मिला रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा। तो हम कह रहे हैं कि भारत की सरकार को भी और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को भी निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो पूरे मन से जाइए, अदरवाइज आप जाइए ही मत। तो ये तो एक बात रही। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर से इसको जोड़ते हुए, अपने आप में बहुत विकृत मानसिकता का वह द्योतक है ना। युद्धोन्माद और खेल को, क्रिकेट को लेकर इस तरह की सनसनी नहीं फैलाना चाहिए। तो एक तो मेरा, हमारा हम लोगों की पार्टी का ये स्टैंड है। दूसरा, वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, सही पकड़े हैं। आप जान रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई उच्चतम न्यायालय में हार के गई है, केस नहीं साबित हुआ कुछ, और लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, सारे लोग केस जीत कर गए। अन्य मामलों में अदालत में मामला विचाराधीन है, हम लोगों को बेल मिला है, लेकिन अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, आप किन्हीं को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ के एक प्रतीक के रूप में दिखाएंगे, ये हमको स्वीकार्य नहीं है। ये क्या है? एक और बात मानक जी, आप जब आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने वालों की बातों को एंडोर्स करते हैं, तो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ 2004 का लोकसभा चुनाव अलायंस में हम लोगों के साथ वो लड़े। उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव राजद और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में लोजपा लड़ी। 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा सिर्फ हमारे साथ नहीं लड़ी, 75 सीटों पर लड़ी, और रामविलास जी के मंझले भाई पशुपति पारस जी घोषित रूप से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। बात तो सही है। तो ये अजीब अजीब सियासत हो रही है। और नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री के बारे में, उनके स्टैंड पर अगर आप बात करेंगे, बिहार में जितने विद्यालय हैं और सरकारी कार्यालय हैं, सब जगह गांधी जी ने जिन 7 चीजों को सामाजिक पाप बताया, उसकी तख्ती लटकवा के रखते हैं। और क्या है वो 7 सामाजिक पाप? सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, ये गड़बड़ है बाबा। विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। और आज आप देख रहे हैं इनके अधिकारियों के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ किस किस तरह से पैसे बरामद हो रहे हैं, पैसे में आग लगाया जा रहा है। ये कब आपने बिहार में सुना? एक इंजीनियर के यहाँ 13 करोड़ कैश मिला है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 12 करोड़ रुपए जला दिए गए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन पहले विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, कोई कार्रवाई नहीं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की और अपील की साथ में, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।